एग्जीबिशन को आया वो टाइटल सुन के ही, जो टाइटल उन्होंने दिया है समथिंग न्यू आई टेल यू, एंड आई वाज सो मच इम्प्रेस्ड. आई सेड आई मस्ट अटेंड दिस एग्जीबिशन एंड सी दैट व्हाट आई कैन डू द बेस्ट, व्हाट आई कैन हेल्प देम, बिकॉज मेन तो मेरा काम है. द शरीफ ऑफ मुंबई आई डिड नथिंग एज होल माई लाइफ आई एम स्पेंडिंग फॉर दिस ओनली. हर फंक्शन में जाते रहता हूँ, नॉट द शरीफ दैट टाइम इन द बिगिनिंग, बट देन इट्स माई ड्यूटी आई टेल यू, वॉट एवर द मैक्सिमम आई कैन हेल्प द पीपल वो करने में जाता हूँ. और आज मुद्दा मैं मैडम के लिए आया, पूजा अग्रवाल जी के, बिकॉज देखने के लिए ये क्या नया क्या है, व्हाट इज डिवाइन, व्हाट इज दैट. तो और आई वाज सो मच इम्प्रेस्ड. आई आजकल मैं अभी तक मैंने हज़ारों एडमिट ये तो देखे, कम से कम हज़ारों को उसको तो लेते देखे ही होंगे सो मेनी ईयर्स में, बट ये एग्जीबिशन जो है समथिंग टोटली डिफरेंट है. एंड दैट्स वाई आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट हर कि आपने जो किया है समथिंग अलग है. इट्स नॉट अ बिजनेस, ये बिजनेस माइंडेड ये नहीं है आपका नेचर, बट देन आप कुछ भी कर सकते हैं बिकॉज द वे यू आर डन द वर्क, वे यू आर इम्प्रेस्ड एवरीबडी. आई थिंक यू कैन डू वंडर्स इन द लाइफ and you must start now from today, and I am sure that you will do very well in your field. You also sir promise कि आप इनके हर एक एग्जीबिशन में हिस्सा लेंगे. Tell us about that. What makes so much exciting that आप आएंगे हर एक एग्जीबिशन? That's what I told you, my dear friend. Yeah. That this is something new. All the exhibitions मैं देखा, ये सब लोग देखते होंगे, सब लोग. I think you are जी बहुत बढ़िया रहते हैं. The artists they spend 3 months, 4 months I have seen. But then they are all businessmen. Naturally, it has to be. Nowadays, totally it has gone with the businessmen. सब लोग naturally होना ही चाहिए, उसके होगा नहीं. लेकिन इनका जो है ये हॉबी है. She wants to spend her time nicely, number one, and do something जो मन में आता है, ब्रेन में जो आता है उसको करना चाहती है. That's why she took so many years. But then whatever the time she has spent, I think it is really worth. और ये अभी आगे चल के आगे जा सकती है, ये मुझे खातिर है, इसलिए तो मैं आया हूँ मिलने के लिए. Thank you sir. For me, it's a different experience being a physician and a science person, and whatever I've heard from Professor Saab, he's from JJ School of Arts, and from the other JJ, that is JJ Hospital. But you know, seeing and hearing the talk of experts and meeting Pujaji has inspired me, you know, which surely in the long run make me more interested in the fine arts, in this paintings, and also it is necessary for a person like me to learn and you know, in the different field, and this is surely going to be a learning experience for me, and I'm thankful to them for inviting me, and I'm happy to be here with them. Thank you so much sir. मैं तो ऐसा बताना चाहूँगा कि इन्होंने जो पेंटिंग यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है वो मुझे इतनी अच्छी लगी, क्योंकि हर पेंटिंग अपने में कुछ बोलना चाह रही है और वो कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे के साथ. जैसे अगर आप देखेंगे कि मून वाली जो पेंटिंग है तो उसमें हम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं कि वो बोट में हम बैठे हुए हैं. तो वो एक आर्टिस्ट जब उस जगह पे पहुंच जाता है तो बहुत अच्छा लगता है. और इनका ये पहला सोलो शो है बॉम्बे में, और मेरी गैलरी है JS आर्ट गैलरी, तो मैं उनको इन्वाइट करूँगा कि वो मेरी गैलरी में आके मेरे साथ हमारे साथ काम करें, हमारे साथ पेंटिंग अपनी पेंटिंग को सेल करें, और हम जितना सपोर्ट कर सकते हैं उतना सपोर्ट हम जरूर करेंगे उनको. वेरी गुड. Great sir, great. So please you kind words for ma'am. Yes, so it's an honor again for this first show of hers in Bombay to be part of that. As I mentioned, her works have the spiritual ability to transport you to the location that she's captured, taking again inspiration from the Ladakh landscape and many other works. And I think that's a very powerful quality for an artist to be able to transmit that divine energy into a work, so that that work is live. And when an aspirant who has a spiritual dimension resonating at the same wavelength can get sucked into the work and get transported to the work as if it's live, and you're actually experiencing the state of the work and the creator when he created that work. That magic or that aura is very rare, which is felt in many of these works, and I'm sure it will gravitate to the hearts of collectors who will likewise experience this differently and be enamored to acquire them and to possess them, to make them part of their lives. Thank you. Okay. एक्चुअली मुझे तो सभी मेरे काम मुझे बहुत प्रिय हैं, और बट आई वुड लाइक टू शेयर देम विद
whoever wants to have them, because I want them to enjoy them in their homes and other people who visit them. So that would be also very special for me. And- People take them home and enjoy them. And how emotional it is for you today, like आज मुंबई में I'm एग्जीबिशन. deeply honored by the presence of the luminaries of Bombay, and so the city simply embraces art, encourages art, and the artists exhibition together. लास्ट टेल द ऑडियंस कब से कब तक खुला है और कितनी एग्जीबिशंस आपके यहाँ पर, आई मीन कितनी पेंटिंग्स है और कब से कब तक खुला है? There are about 50 works, and it's open from today Tuesday till next Monday from 11 to 7 every day. Thank you so much. Thank you so much all. Us that like it's very difficult. What we imagine, we have to draw. Like how you can make it. मेरा तो मतलब ये प्रोसेस क्रिएटिविटी का हर वक्त ही चलता रहता है. Right. मतलब sometimes I see images on the walls or wherever. Like it helps me to express myself, my thoughts and feelings and emotions. And also when I visit places, it spurs me on to, like especially nature, especially inspires me to feel the various emotions of spirituality, etc. Do we need special like attention or imagination for this? Or नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये तो हर वक्त ही साथ रहता है, the creative process, and I like dabbling in it and creating the works. Thank you. Thank you. Natural, that's so say. Yeah, actually Natural. it's little bit difficult for us to like just जो चीज देखी, imagine किया and draw कर दिया, color कर दिया, painting. Actually art को बहुत simple है. Like you said that moon वाला painting you midnight में आपने वो देखा and आपने just imagine किया वो चीज and you painted so nicely that too. Yeah. But it's very difficult for us. So I was like कि भाई यार कैसे. Actually art तो बहुत ही simple है. जैसे पिकासो ने कहा कि बच्चों से सीखना होता है. Anybody can draw, I would say that. अच्छा लगता कुछ भी imagine कर लेते जी, it's like anyone can draw and paint and enjoy the art. Like, Thank you. Topics are different from each other, and it's very interesting. Expressionist work I find in quality, expressionist quality, and Sarvas are having spiritual soul and expressing and exploring her idea and experiences about life and spirituality. So I congratulate her again, and very good work and very individual kind of expression is this. Okay. Yeah. And different subject and situation one can see. मैं इस पेंटिंग की वजह से कुछ और ज़्यादा ही इम्प्रेस इसलिए हुआ हूँ कि मिसेस पूजा अग्रवाल ने इसका जो थीम रखा है वो थीम है स्पिरिचुअलिटी. आज देखो कि पूरे समाज में स्पिरिचुअलिटी को एक तो समझना मुश्किल है, लोग समझते कम है, जो समझते हो कहते नहीं हैं, जो कहते हैं वो और किसी को जाकर समझाते नहीं हैं. और इसीलिए आज की आवाम के भीतर जो प्रॉब्लम चल रही है वो एक सनातन की प्रॉब्लम है, एक हिंदू कह रहा है, एक मुस्लिम कह रहा है, एक पारसी कह रहा है, एक सिख कह रहा है, एक खलिस्तान कह रहा है. ऐसी सिचुएशन में अगर समाज को ऊपर उठाकर अगर तुमने अध्यात्म का लेसन दिया, स्पिरिचुअलिटी समझाई, जैसे कि ये पेंटिंग है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल कंसेप्ट यू कैन सी इन इट. और इसलिए मैं मिसेस पूजा अग्रवाल की पेंटिंग से, उनके स्पिरिचुअलिटी कंसेप्ट से, डिविनिटी कंसेप्ट से, टाइम एंड स्पेस कंसेप्ट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ. मुझे उम्मीद है उनकी ये पेंटिंग हर किसी के नज़र में आए और इस पेंटिंग से जो लेसन हमको मिल रहा है वो सच्चा इंसानी लेसन है, जिसके अंदर भगवान से इंसान को बीच में कोई दलाल न रखते हुए डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया. Human is being directly connected with God without any agent, without any religion.